नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। भारत भूषण गर्ग एडवोकेट, सामाजिक दिग्गज, धर्म प्रेमी, फतेहाबाद में और आसपास भी कोई इनके नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत भूषण गर्ग जी, एक नाम हमें मालूम हुआ अभी रोहतक में श्री राम मंदिर अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री हनुमान कथा हुई। उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी है। आयोजक कौन थे, कितने दिन हुई, क्या हुआ? ये कथा रोहतक में ITI ग्राउंड में श्री मदनलाल ढींगड़ा सभागार के अंदर श्री मनमोहन गोयल जी, पूर्व मेयर नगर परिषद रोहतक जी के द्वारा करवाई गई थी। और कथावाचक के तौर पे श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज, जो कि राम मंदिर अयोध्या के कोषाध्यक्ष भी हैं, उनके मुखारबिंद से ये हुई थी। 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख 3 दिन तक रोहतक में उनके मुख से हनुमान जी की वाणी, हनुमान जी के बारे में और हनुमान जी की वर्षा होती रही। उसमें बड़े अभिभूत होकर बहुत लोगों ने इस कथा का श्रवण किया। इस कथा में हरियाणा के कई MLA, कई मंत्री, संघ के पदाधिकारी, संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उनका आशीष लिया। महाराज जी की वाणी में जब उन्होंने राम जी के साथ हनुमान जी के बारे में बताया तो ऐसे लगता था कि जैसे हम राम युग में बैठे हैं। और इतने सुंदर स्वरूप से उन्होंने सुनाया। उन्होंने बताया जैसे एक प्रवचन के अंदर कि जब समुद्र लांघने की बारी आई, हनुमान जी ने छलांग लगाई तो रास्ते में 3, 4, 5 तरह के उसमें दिक्कतें आई। एक स्वर्ण पर्वत रास्ते में आया, उसकी चर्चा सुनाई कि स्वर्ण पर्वत जो है वो हनुमान जी के पिताजी के भाई थे। और उन्होंने कहा मुझ पे विश्राम करके आप फल फूल खा के चले जाओ। लेकिन हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया, आप मेरे पिताजी के भाई हैं इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, परंतु मैं राम कार्य किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। फिर सुरसा का उन्होंने वर्णन किया कि सुरसा जैसे जैसे मुंह खोलती थी, हनुमान जी भी अपना जो है मुंह शरीर बढ़ा लेते थे। तो उन्होंने बताया कि आदमी काम करने वाला जितना भी बड़ा हो उसको प्रशंसा में नहीं पड़ना चाहिए। गर्ग साहब, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि श्री हनुमान कथा सुनने के बाद आप बहुत ज़्यादा अभिभूत हैं स्वामी गोविंद गिरी जी के प्रवचनों से, उनकी कथा से। जो आयोजक नगर निगम रोहतक के पूर्व चेयरमैन मनमोहन जी, इनके जिंदल परिवार, अपना जो प्रसिद्ध उद्योगपति परिवार है स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी, उनके रिश्तेदार हैं। क्या रिश्तेदार हैं? बिल्कुल डायरेक्ट रिश्तेदार है। जिंदल परिवार की लड़की जो है वो वहाँ मैरिड है। मनमोहन जी दामाद है? मनमोहन जी दामाद है या श्री कृष्ण जी दामाद थे? अच्छा, उनमें परिवार में ही है लड़की, उनके परिवार में लड़की, परिवार में थे। और सावित्री जिंदल जी भी आई हुई थी वहाँ कथा सुनने के लिए। ठीक साथियों, आप आगे देखिए स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज ने किस तरह से श्री हनुमान कथा का वर्णन करते हुए अपने प्रवचनों की किस तरह से अमृत वर्षा की। उसको क्या करना चाहिए? जितनी लोग प्रशंसा करते हैं ना, उससे दुगना काम और करना चाहिए। और जैसे जैसे सुरक्षा बदला बढ़ावा, सुरक्षा ने जितना मुंह फाड़ा, हनुमान जी दुगने बनते गए। मैंने ऐसे बहुत छात्र देखे हैं जिनकी अयोग्य समय में प्रशंसा होने के कारण उनको ऐसा लगने लग गया कि हम जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। अध्ययन कम हो गया और जो इतने आगे थे वो पिछड़ गए। ये हनुमान जी को रोकने के लिए नहीं खड़ा हुआ है। मेरे ऊपर वायुदेव का एहसान है, उपकार है। हनुमान वायु के पुत्र है। अब देखो ऐसा है कि
कभी कभी आपके ऊपर उपकार करने वाला व्यक्ति जीवन में नहीं रहा, वो चला गया, आप उसके कुल के लिए कुछ करो, आप मानवता के लिए कुछ करो, आप अपने गांव के लिए कुछ करो, समाज के लिए कुछ करो। मैंने आगे भूमिका में आकर के हनुमान जी से कहते हैं कि रुक जाओ बेटा, राष्ट्राध्यक्ष उपनिषद में लिखा है, नमा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति मैत्रेयी आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सब खुद को ही सबसे ज्यादा चाहते। आपको परीक्षा करनी है क्या? हनुमान के साथ चल रही है और अखबार में फोटो आया, श्रोताओं सहित वक्ता का फोटो, वक्ता की फोटो आ गई अखबार में। आदमी अखबार देखते ही सबसे पहले क्या देखता है? वक्ता कहां बैठा है नहीं देखता है, मैं कहां हूं। अब वो होता है इतना बिंदु, द मी। सही है कि नहीं? सही है। ये सुरसा, प्रशंसा, सबको प्रशंसा बड़ी प्रिय। और जैसे ही आदमी छोटा मोटा काम करता है ना, लोग प्रशंसा करते हैं।